बब्बन तुझे कुछ ना होगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? अरे डॉक्टर, तुझे लड़ना है। डॉक्टर, तू हारना मत, हारना मत तू। डॉक्टर साहब, नर्स, 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 इन्हें जल्दी ओटी रूम में ले जाइए। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये मेरा चूरा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करिए। तो डॉक्टर, कोशिश कुछ ना, तुझे उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। पूरा चुप पैसा दे लड़ने का। देखिए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे चाचू को ठीक कर दीजिए। बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। भगवान में विश्वास रखिए। भगवान, अगर भगवान होता तो ऐसा होता हमारे छोरे के साथ। मारा बबल, जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते में चींटी देखता है तो पैर संभाल के रखता है कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। हमारे छोरे के साथ क्यों होना? संभाल अपने आप को, संभाल। छोरा, कहाँ है सब? आओ देखो, मौत कितने शौक से तुम्हारे दरवाजे तक चल के आई। स्वागत नहीं करोगे? आओ, समा जाओ। अरे किधर गए सब? कहाँ है सब? Nurse, more cotton. We need to stop the blood first. Caesar, faster. ना, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। वाह मेरा बेटा, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा। अगर उसने किसी के रोने की आवाज सुन ली तो वो टूट जाएगा, मेरा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर आएगा और कहेगा, खड़क सिंह जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है आपका बेटा। एकदम उठ के खड़ा हो गया, मेरा बेटा बैठ गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। जिस घर को मैं शमशान बनाने आई थी वो तो पहले से ही शमशान बना हुआ है। कहाँ हो सब? दिवाली की रात और इतना सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि
श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। ये दीवारें इतनी शांत, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का तूफान इन्हें छू के गया। दादी 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 मुझे माफ कर दीजिए। बबल चाचू की हालत मेरी वजह से हुई है। वो बॉम्ब मैंने ही फोड़ा था। दादी मुझे नहीं पता था वो इतनी जोर से फटेगा। मैं आज के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा, कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। दादी आप बबल चाचू को बोलिए ना कि वो वापस आ जाए। आपकी बात तो हमेशा मानते हैं ना। मैं कहिए वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। सफल होके आप पुत्र। डॉक्टर इज सिंकिंग। इंजेक्शन, क्विक क्विक। काश छोरा, काश ऐसा हो पाता तो मैं ईश्वर से कहती कि जो 4 सांसें तूने मुझे दी उसमें मुझे ये दुख न दिखा। आज दिवाली की रात, खुशियों की रात, रोशनी की रात। आज मेरे घर में अंधेरा न कर, मेरे घर में अंधेरा न कर। बबल हमारे घर का दीपक है और ये दीपों के त्योहार में मेरे घर का दीपक कमजोर न पड़ जाए, कमजोर न पड़। बबल सारे दिए जला दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। कहाँ है सब? अम्मा जी आप हौसला रखो, उसकी रगों में हमारा खून है। देख लेना वो हार नहीं मानेगा। देख लेना वो हम सबके प्यार की लाज जरूर रखेगा। मौत के मुंह से वापस आएगा अम्मा जी। हे नागों में देव, बबल जी की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे छोरे की जिंदगी बख्श दे, उससे अच्छा कर दे, उससे अच्छा कर दे भगवान, उससे अच्छा। बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। इच्छा जिस घर में रह रही है उसका बेटा आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। भला इंसान है वो। नागिस्तान का इतिहास कहता है कि भले ही इंसानों ने नागों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु नागों ने सदैव सभी प्राणियों का भला ही चाहा है।
इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस बच्चे की जान के लिए प्रार्थना करें ताकि उसकी जान बच सके। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। मैडम जी, बब्बल कैसा है अभी? जी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, काफी नाजुक है। अरे वो दिखता ऐसा है नाजुक, पर है बहुत मजबूत बब्बल। हम जानते हैं उसे। आपने उसका जख्मी शरीर देखा है अभी। अगर हौसला देख लोगी तो सलाम करोगी उसे। अरे उसको देख के तो इंसान को जीने की शक्ति मिलती है। कुछ ना होगा उसे। आप बस अपना काम करो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे लाल है। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं अंग इंडिया संस्था से आया हूं। हमारी संस्था जो मरीज किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में अपने अंग खो चुके हैं, तो हमारी संस्था उनके अंग बदलने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए? अभी अभी मैंने सुना है आपका जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे पहलवान उम्मीद पे ना, हिम्मत पे जिंदा रहते हैं। और बब्बल की हिम्मत तो आपके कद से भी बड़ी है। अरे हिम्मत अपनी जगह है और इंसान के शरीर की कमजोरियां अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है अब। हाँ, क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तेरे बचने की उम्मीद अभी खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ दे इसे, खड़क, बोलने दे इसे जो बोलना चाहता है। देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपका एक फैसला कई जिंदगी संवार सकता है। वो कैसे? जी, मरने वाले के अंगों का दान करके। आपको बस इस फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद हम उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को दे देंगे और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। देखिए, आजकल के जमाने में तो लोग आशीर्वाद तक के पैसे लेते हैं, फिर ये तो आपके अपने के शरीर के अंगों का सवाल है। पूरे शहर में जो रेट मैं दिलवा सकता हूं वो कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। एक एक कमरा छान मारा, किसी का कोई नामो निशान नहीं। गए कहाँ हैं सब? जितनी मर्जी चाहे भाग। खड़क, मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। मेरे थप्पड़ 2 वजह से हैं। एक, तुम्हारे छोरे के लिए ऐसी अशुभ बात करने के लिए, और दूसरा, लोगों की जान की कीमत लगाने के लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआ की बात कर रहा था, दुआ की। दुआ तो हमें मिल जाएंगी, तुझे दवा कौन देगा? मतलब आपने अपना ये वाला फॉर्म तो भर रखा होगा ना? हाँ, काफी साल पहले से। हाँ, तो आज काम आएगा तेरे।
ये तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि उसकी कोई कीमत ना मिलेगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ये भी लेके जा, हमारे सोने के अंक ले आए। चंचल, ममता, बब्बन हमारा जी बहुत घबरा रहा है। ये आदमी, इसने कैसी अशुभ बातें की माने चोरे के लिए। जाने दो दादी जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा बबल जी को। ईश्वर की आवाज के सामने किसी की आवाज नहीं टिकती। आज तू समझ। बहुत सालों तक तेरे आगे दिए जलाए मैंने, बहुत तेरे नाम का प्रसाद बांटा है। आज मेरे झुके हुए सर की कसम, उसे ठीक कर दे। अगर मारे छोरे को कुछ भी हो गया ना, तो मैंने कसम है कि मारे घर में हमारे सामने कोई भी दीपक ना जलावेगा, कोई भी ना जलावेगा। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बोलने दे मुझे ममता। इसने हमेशा हर कदम पे हमारी परीक्षा ली, लेकिन आज मैं तारी परीक्षा लूंगी। देखो तो सही कि जिसकी सालों साल मैंने पूजा की, वो सही में है या मैंने अपना वक्त एक पत्थर की मूर्ति के सामने बर्बाद किया। अरे दादाजी समय से पहले उठा लिया, मैंने कुछ न कहा। मारे चोरी शंकर को मारे से दूर कर दी, डिसाइड कर लिया। अगर आज मारे बबल को कुछ भी हो गया ना, मैं तुझे माफ नहीं करूं। तारे ऊपर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। दादी, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान जी, बब्बल भैया को ठीक कर दो। सुना है आपके दरबार में जो कोई भी आता है, आप उसकी मुराद पूरी करते हो। भगवान